जी कहते हैं कथा में तो भक्त भी नृत्य करते हैं, संत महात्मा भी नृत्य करते हैं, कथा में तो देवता भी नृत्य करने के लिए तरसते हैं। सूत जी कहते हैं इतना सुंदर स्वर लहरी का कीर्तन हुआ कि मेरे कन्हैया से नहीं रहा गया और मेरे बाल कृष्ण प्रभु कथा एवं कीर्तन में प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। भक्तों से बोले मांगिए क्या चाहिए। भक्तों ने कहा प्रभु और तो कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन पाके हमारा जीवन धन्य हो गया। आप दर्शन देना चाहते हो, आशीर्वाद देना चाहते हो तो केवल एक ही आशीर्वाद दे दो कि जब जब हम आपके कथा कराएं, कीर्तन कराएं, दरबार लगाएं, सत्संग कराएं तो ऐसे ही जैसे आज हमें आपके दर्शन हुए हैं ऐसे ही होते रहे। भगवान ने कहा तथास्तु। ध्यान से सुनना, भगवान की कथा जहाँ भी होती है भगवान वहाँ जरूर आते हैं और जिसकी जैसी मनोकामना होती है उसे पूर्ण जरूर करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भक्तों उसी प्रसंग पर चलते हैं जो बड़ा सुंदर स्थान है, नैमिषारण्य तीर्थ, जहाँ 88,000 ऋषि विराजमान हैं और उन ऋषियों ने सूत जी के द्वारा महात्मा के बारे में श्रवण कर लिया और बोले त्वया खलु पुराणानि सेतः सानिचानघा आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राण्यन्युता। श्री सूत जी से श्री शौनक जी कहते हैं आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन हो रहा है, कुछ पूछने की इच्छा हो रही है, आज्ञा हो तो कहें। सूत जी ने कहा कहिए, क्या कहना चाहते? तो शौनक जी बड़ा ही सुंदर प्रश्न करते हैं। और ध्यान देना, शौनक जी जो प्रश्न कर रहे हैं केवल अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। शौनक जी ने कहा आज हम आपसे एक नहीं, दो नहीं, 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहते हैं, आज्ञा हो तो कहें। सूत जी ने कहा कहिए। तो शौनक जी कहते हैं पहला प्रश्न हमारा यह है कि मनुष्य जीवन पाकर हमारा कर्तव्य रूपी धर्म क्या है। जैसे पानी नॉर्मल होता है ना, वैसे ही हमारा नॉर्मल कर्म क्या है, कर्तव्य रूपी कर्म क्या है, धर्म क्या है, और हमारा परम धर्म क्या है। कर्तव्य रूपी धर्म का मतलब जो हमें रोज करना चाहिए, परम धर्म का मतलब जो हमें कभी कभी करना चाहिए। ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। मंदिर एक तो देवता
का 15। हमारे मन कितने हैं? 10-20 मन है क्या? हमारे पास मन भी एक है। अब एक मन से हम किस किस देवता की पूजा करें? एक देवता की, दो देवता की पूजा करेंगे तो दूसरा कहेगा, एक कहेगा मेरा है, दूसरा कहेगा मेरा है, एक कहेगा मेरा है, दूसरा कहेगा मेरा है। अब आप हमें ये बताइए समझा कर कि मंदिर में श्रेष्ठ देवता कौन है? ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, वेद में भगवान का नाम है अजन्मा। वेद में भगवान का नाम है अजन्मा। वेद कहता है कि भगवान का जन्म नहीं होता और ना ही भगवान की मृत्यु होती है। और इधर भागवत जी में तो राम कथा में, कृष्ण कथा में जन्म हो रहा है। सौनक जी कहते हैं जिस प्रभु का जन्म नहीं होता तो देवकी वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे बना? दशरथ का बेटा राम कैसे बना? आप हमें बताएं। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान के अवतार कितने हुए हैं? भगवान के अवतार कितने हुए हैं? तो अवतार हुए हैं 23। होते 24 हैं। 23 हो चुके हैं और 24वां होगा कलयुग में। 24 अवतार प्रभु के होते हैं। अब कोई कहता है 10 अवतार, कोई 20 अवतार, कोई 24 अवतार, किसी और पता किसी को नहीं। कहीं कहीं तो लिखा है हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन आप हमें बताएं कि प्रभु के अवतार कितने हुए हैं? ये हमारा चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न हमारा प्रश्न नहीं है, पांचवा तो हमारा निवेदन है। क्या निवेदन? आप हमें कथा का सार ही सुनाना, प्रवचन सुनाने मत लग जाना। अगर आप प्रवचन सुनाओगे भी तो हम सुन लेंगे, लेकिन आने वाले समय में मनुष्य के पास सब कुछ होगा लेकिन समय नहीं होगा। बहुत बाद में जो चीज होने वाली थी वो बहुत पहले सौनक जी ने बता दी। मनुष्य के पास सब कुछ होगा, समय नहीं होगा। अब विचार कीजिए, इस शरीर में चल रही है श्वासें। गुरुजी कहते हैं बेटा, एक सेकंड का टाइम भी, 1 मिनट का टाइम भी अगर बिना भजन के निकले उसका भी हमें पश्चाताप करना चाहिए। मनुष्य को देखो, 24 घंटा ऐसे निकल रही, कैसे? कैसे निकल रही पता है आपको? भक्तों,